हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द शेप ऑफ द यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट विच इज डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म इन क्रिस्टल. और हमें पता है जो क्रिस्टल होता है उसमें जो एटम, पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. इस तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम बनता है. उसमें से हमें क्यूबिक और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो भी एटम, पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि एक क्यूब का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो जो क्यूब होता है, क्यूब के सारे कॉर्नर पे एटम सिचुएटेड होते हैं और एक जो अनदर एटम होता है जिसके साथ ये सारे के सारे एटम कनेक्ट होते हैं वो सेंटर में यहाँ पे सिचुएटेड होता है. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो जो भी साइड्स होती हैं यहाँ पे दोज आर इक्वल और ईच जो एंगल है वो भी आपस में बराबर होते हैं और हर एक एंगल की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होती है. अगर हम डायग्राम में देखें तो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस विल बी सी. तो हर एक साइड की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें, दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी बीटा एंड बिटवीन ए एंड बी देयर विल बी गामा विच विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्रिस्टल सिस्टम हमसे पूछा गया है दैट इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. तो इस पर्टिकुलर केस में जो 2 लेयर बनती है उनका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल शेप में होता है. और अगर हम यहाँ पे देखें ईच कॉर्नर पे यहाँ पे एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं. साथ में अगर हम इनको डायगोनली यहाँ पे कनेक्ट करें तो सेंटर पे भी एक एटम हमें देखने को मिलेगा. दोनों लेयर पे यहाँ पे ईच कॉर्नर पे एटम सिचुएटेड होंगे और डायगोनली यहाँ पे अगर हम एटम को देखें तो सेंटर पे यहाँ पे अनदर एटम कनेक्ट होता है. तो जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें जो 2 साइड होती है वो तो एक दूसरे के इक्वल होती है बट जो थर्ड साइड होती है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 2. और यहाँ पे जो 2 एंगल होता है बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री और जो थर्ड एंगल की वैल्यू होती है वो 120 डिग्री के बराबर होती है. अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें तो सपोज ये हो गया हमारी साइड ए और ये हो गई साइड बी. दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बट यहाँ पे जो थर्ड साइड आती है दैट इज सी विच इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी. अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पे ए और सी के बीच में अल्फा 90 डिग्री के बराबर, बी और सी के बीच बीटा 90 के बराबर, बट ए और बी के बीच जो एंगल बनेगा दैट इज गामा 120 डिग्री. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं हेक्सागोनल और cubic crystal system. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.